हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि किसी अचर a के लिए एफ एक्स बराबर एक्स की घातांक n माइनस ए की घातांक n और बटे में x माइनस ए है, तो एफ डैश ए का मान है। और विकल्प दिया हमें ए बी सी और डी, और हमें सही विकल्प का यहाँ पर चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम अवकलन के सूत्र लिखेंगे जिसका प्रयोग इसमें किया जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर भाग का सूत्र लिख देता हूं कि d बटा डी एक्स यू बटा वी, यदि दो फलनों का भाग है और हमें उसका अवकलन करना है, तो इसके लिए जो सूत्र है वह यह है कि v डी यू बटा डी एक्स, उसके बाद माइनस यू, यहाँ पर होगा डी वी बटा डी एक्स, और पूरे के बटे में जो होगा वो हो जाएगा v का वर्ग। तो ये बात आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। तो ये पहली मुख्य अवधारणा होगी हमारी। एक और मुख्य अवधारणा हमें लिखना पड़ेगी। दूसरी मुख्य अवधारणा ये होगी कि हमें अवकलन के कुछ सूत्रों को याद करना पड़ेगा कि d बटा डी एक्स एक्स की घातांक n, इसका अवकलन होता है n एक्स की घातांक n माइनस एक के बराबर। और उसके बाद d बटा डी एक्स, यदि हमें अचर का अवकलन करना है, यहाँ लिख देता हूं मैं अचर, तो अचर का जो अवकलन होता है वह सदैव 0 के बराबर होता है। आइए प्रश्न जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। तो हमें प्रश्न दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स की घातांक n माइनस ए की घातांक n और बटे में है x माइनस ए। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो इस बात को लिख देता हूं मैं, x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे। तो आइए करते हैं अवकलन। ये होगा एफ डैश एक्स, और यहाँ पर हम भाग का सूत्र लगाएंगे। तो ये होगा x माइनस ए, और उसके बाद d बटा डी एक्स हो जाएगा x की घात n माइनस ए की घात n का, माइनस x की घात n माइनस ए की घात n को ऐसे रखेंगे, और d बटा डी एक्स हो जाएगा x माइनस ए का, और पूरे के बटे में जो है वो उसका वर्ग हो जाएगा। v का वर्ग जैसे था सूत्र में, तो x माइनस ए और पूरे का क्या हो गया यहाँ पर वर्ग हो गया। अब हम इनका अवकलन कर लेते हैं। तो फिर से लिखूंगा मैं एफ डैश एक्स, यहाँ पर लिख लेते हैं एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, देखिए एक्स माइनस ए को तो वैसे ही लिखेंगे एक्स माइनस ए, और अब अवकलन कर देंगे। तो एक्स की घात एन का अवकलन क्या होगा, सूत्र लिखवा दिया है मैंने, एन एक्स की घातांक एन माइनस एक, और ए की घातांक एन का अवकलन 0 हो जाएगा क्योंकि अचर का अवकलन 0 होता है। फिर यहाँ पर होगा एक्स की घातांक एन माइनस ए की घातांक एन, और इधर अवकलन करेंगे तो एक्स का अवकलन 1 होगा, यहाँ एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, और माइनस ए का अवकलन 0 हो जाएगा क्योंकि ये अचर है। और पूरे के बटे में जो है वो भी हम लिख देते हैं। पूरे के बटे में है एक्स माइनस ए, और पूरे की घातांक कितनी है 2। अब हम इसको एक बार और लिख लेते हैं और उसके बाद फिर इसमें मान रखते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, और यहाँ पर x और गुणा में x की घातांक, x नहीं बच्चों n है ना, तो x की जगह में गलती से x लिख दिया, n आएगा यहाँ पर। तो मैं इसी बात को लिख देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा n, और उसके बाद होगा x की घातांक n माइनस एक, और यहाँ पर देखिए माइनस ये होगा x की घातांक n, और माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस a की घातांक n। और अब इसको और आगे हल कर लेते हैं। तो ये मिलेगा हमें x माइनस ए, और इसकी घातांक 2 दिया हुआ है। देखिए अभी जो x की घातांक n माइनस एक है, इसका भी हम अंदर गुणा कर सकते हैं, तो मैं इसका गुणा अंदर कर लेता हूँ। तो ये होगा एफ डैश एक्स बराबर, ये बनेगा हमारा n, और ये x की घातांक n हो जाएगा क्योंकि x की घात 1 का गुणा इससे करेंगे हम, तो ये x की घात n हो जाएगा, और माइनस ए n, और x की घातांक n माइनस एक। उसके बाद फिर से लिखेंगे हम माइनस एक्स की घातांक n, और उसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा हमें
प्लस ए की घातांक एन, ठीक है। और बटे में देखिएगा, बटे में आ जाएगा एक्स माइनस ए, यहाँ लिख सकते हैं हम एक्स माइनस ए और इसकी घातांक 2। अब हमसे प्रश्न में जो पूछा गया है हम उसे देख लेते हैं। हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि एफ डैश ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, हम एक्स का मान ए रख लेते हैं, तो हम इस बात को लिख देते हैं एक्स बराबर ए रखने पर, तो यह बनेगा एफ डैश और यहाँ पर आ जाएगा ए। तो यहाँ देखिएगा, जब आप एक्स का मान कितना रखेंगे, यहाँ पर ए रखेंगे तो ये एन, ए की घातांक एन बन जाएगा, माइनस यहाँ पर अगर आपने रखा तो ये भी माइनस ए और एन, और उसके बाद ए की घातांक एन बन जाएगा बच्चों, है ना, ये ए की घातांक एन बन जाएगा। इस ए को मैं हटा देता हूँ बच्चों यहाँ से, क्योंकि मैंने गुणा ही कर दिया है सीधे, तो इस ए को मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। आगे देखिए, यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए की घातांक एन, प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा ए की घातांक एन, और बटे में समझिएगा ये हो जाएगा ए माइनस ए और पूरे का वर्ग। तो ध्यान से देखोगे तो यह 0/0 रूप आ जाएगा, इसका मतलब इसका अस्तित्व नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं इस बात को, मैं लिख देता हूँ हिंदी में कि अतः एफ डैश ए का अस्तित्व नहीं है, नहीं है, ये लिख दिया हमने, इसका अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं हम विकल्प क्या है हमारे पास। तो ये विकल्प ए गलत है, बी गलत है और डी भी गलत है, विकल्प सी हमारा सही है, अस्तित्वहीन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह विकल्प क्या है हमारा, इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।